हाँ जी बेटा, 7th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का करवा रही हूँ। द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ एंड लैंड फॉर्म्स। धरती का और धरातली आकृतियाँ। अर्थ है कंटिन्यू चेंज विच इज टू गो ऑन फॉर एवर। द फोर्सेस एक्टिंग एट द अर्थ सरफेस ब्रिंग चेंज इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। ठीक है, धरती के जो सरफेस पर है वो कंटिन्यूसली चेंज आते ही रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलता ही रहेगा। ठीक है, और अर्थ पर चेंज लाने वाले फोर्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू टाइप्स के ये होते हैं। इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस में देखिए द एंडोगेनिक फोर्सियाँ हैं। ठीक है, फोर्स को शक्तियाँ कहा जाता है। अंदरूनी जो शक्तियाँ हैं इसकी इंटरनल फोर्स वर्क थ्रू वेदरिंग। ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग, रनिंग वाटर, जो पानी बह रहा है, रिवर्स, नल्स, अंडरग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, ओशन वेव्स, एनिमल्स, मतलब ये सारी चीज़ें जो इनको प्रभावित करती हैं। ये एक्सटर्नल चेंज हो गया। और जो इंटरनल वाला था वो ज्वालामुखी और भूकंप के कारण होता है। अब आगे इसका इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? दिस इंटरनल फोर्सेस आर कॉल्ड टेक्टोनिक फोर्सेस। इसको क्या कहा जाता है? इंटरनल फोर्स को टेक्टोनिक फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, आर नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज inadequate. However, their effect may be seen on the surface of the earth in the form of major land फॉर्म्स। अब देखो बच्चे, जो इसके इंटरनल फोर्सेस हैं उनको टेक्टोनिक कहते हैं। इनका जो इफेक्ट है वो फोल्डिंग और फॉल्टिंग पे पड़ता है। ये अर्थ के अंदर क्रिया करती है। कहाँ पे ये क्रिया करते हैं? इसके इंटरनली पार्ट में। ओके, ये फिजिकली कंडीशन में भी होती हैं। अगेन वाइल द एक्सटर्नल फोर्सेस गिव बर्थ टू ब्रॉड रिलीफ एट द सरफेस एंड दिस टू फोर्सेस ऑन द अर्थ सरफेस। अगर इसकी जो इंटरनली नॉलेज है ना, उसके बारे में हमें इतना नहीं पता, क्योंकि ये इंटरनली मतलब कि कैसे क्रियाएं करती हैं जिसके कारण कि चेंज आता है। अब जैसे कि वॉल्केनिक हो गया, ठीक है, कैसे भूकंप के कारण करती हैं, भूकंप आता है, अर्थक्वेक हो गया, ज्वालामुखी की क्रियाओं के कारण इनमें कैसे चेंजेस आता है। ओके, आगे है लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब देखो, लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू द डिजाइन यू विल बी ऑब्जर्व दैट द अर्थ सरफेस इज नॉट इवन एवरीवेयर. There are high mountain, plateau, plains, seas, valleys, desert, etc. These different types of landforms are the result of internal and external forces of the earth. देखो बच्चे, जो लैंडफॉर्म है इसके, वो पहले ये कुछ भी नहीं था, ना माउंटेन थे। जब धरती के ऊपर था तो ये इसमें ना माउंटेन थे, ना प्लेट्यू, ना प्लेन्स, ना सीज वैलीज थी, ये कुछ भी नहीं था। लेकिन ये धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, चेंजेस आए, जिसके कारण इसके इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस हुए। देयर फॉर द अर्थ हैज़ बिन कंटिन्यूसली चेंजिंग। जो अर्थ है वो लगातार क्या होता है, कुछ ना कुछ उस पर बदलता रहता है। दिस चेंजेस अकर ऑन द अर्थ आफ्टर लॉन्ग स्पेंस। इट मीन्स सम चेंजेस आर ड्यू टू वेरी स्लो मूवमेंट। कुछ चेंजेस होते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे चेंज होते हैं। ठीक है, जिसको कि काफ़ी टाइम लग जाता है, जो शायद हमारी मतलब कि लाइफ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टडी दिस लैंडफॉर्म्स, कि इन लैंडफॉर्म के बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एज दे ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज़। दीज आर मेनली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। आगे इनको भी लैंडफॉर्म्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। माउंटेन होते हैं मैदान, प्लेट्यू होते हैं पठार, एंड प्लेन्स होते हैं मैदान। अब हम सबसे पहले माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 26% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द माउंटेन। जो हमारी धरती का 26% पार्ट है वो माउंटेन से कवर है। दिस लैंड फॉर्म्स हैव अ हाइट टू 600 to 15,000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। देखो, जो भी आप माउंटेन देखोगे, ठीक है, सॉरी, माउंटेन पहाड़ देखोगे, जो उनकी बच्चे ऊंचाई होती है ना, वो 600 से स्टार्ट है। ठीक है, 600 मीटर से ऊंची होती है, और उसी को ही माउंटेन कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर 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 माउंटेन की तरफ जाते जाओगे ना, वैसे ही क्या होता जाएगा, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा। ठीक है, कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जो बादलों से भी बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, और पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक है, ये नेचुरल एलिवेशन है, मतलब कि अपनी पृथ्वी की सतह से ये बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं।
okay. Or there are different types of mountain on the earth and be classified according to their origin, age, height, location, and on the basis of their morphological activities. These classifications are, ठीक है। तो आगे जो ये हैं हमारे माउंटेन, इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास फोल्ड माउंटेन, सेकंड है ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड क्या है, एरोडेड, यानी कि एक तो होता है अपना वोल्केनिक माउंटेन। अब मैं आपको सबसे पहले फोल्ड माउंटेन के बारे में बता दूँ। देखो इसका नाम ही क्या है, फोल्ड। आपने बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे बच्चे, जो फोल्ड होते हैं, ठीक है। फोल्ड के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है हिमालय, ठीक है। हिमालय, एल्प्स, अरावली, एप्लेशियन, यूराल, ये सारे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। ये सारे किस में आते हैं बच्चा, फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन में एशिया अब देखो फोल्ड माउंटेन है जो बच्चे, जो फोल्ड माउंटेन है, तो फोल्ड माउंटेन में भी हमारे पास क्या है, इसके कुछ एग्जांपल है। हिमालय की जो हिमालय रेंज है वो किस में, माउंटेन रेंज, कंटिन्यूस चेंज ऑफ माउंटेन, पर्वतों की श्रृंखला को माउंटेन रेंज कहते हैं। हिमालय रेंज कहाँ है, एशिया में है। एल्प्स कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है। और एंडीज कहाँ है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो साउथ अमेरिका में है, ओके। तो आगे क्या है इसमें, ये आपको पता लग गया। फोल्ड माउंटेन, देखो फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल कौन कौन से थे, हिमालय, एल्प्स, अरावली, एप्लेशियन और यूराल। अगेन कैसे होते हैं, जब कोई बहुत बड़ा भाग इनका टूट जाता है ना, उसके आधार पर ये बनते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हार्स्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको ग्रैबन कहते हैं। और ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल कौन से हैं, राइन वैली एंड वॉसजेस, ठीक है। राइन वैली और वॉसजेस। आगे है कि नेक्स्ट कौन सा था, वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी माउंटेन। इसके भी 2 एग्जांपल हैं। अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटी, किलीमंजारो, ये वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जांपल है। और जो फ्यूजियामा है वो कहाँ पर है, जापान में है, ठीक है। फ्यूजियामा कहाँ है, इन जापान, ओके। तो आगे आ जाओ, आगे हम करते हैं कि इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्लो मूवमेंट एंड स्लो मूवमेंट। सबसे पहले हम स्लो मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सच मूवमेंट टेक एट क्वाइट लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम टू कंप्लीट देयर एक्शन। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो ये अपना एक्शन कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। देयर इफेक्ट में नॉट बी डिटेक्टेड एवर ड्यूरिंग होल ऑफ, इसका मतलब पड़ता। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन दीज कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 टाइप्स। आगे स्लो मूवमेंट को भी बच्चे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वर्टिकल जो कि मतलब कि लंबाकार होती है, और हॉरिजॉन्टल जो कि चौड़ी होती है, ठीक है। द वर्टिकल मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ राइज और फॉल ऑफ अ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। राइज ऑफ अर्थ क्रस्ट इन रिलेशन टू सराउंडिंग्स एरिया इज कॉल्ड अपलिफ्ट एंड द फॉल इज कॉल्ड सब्सिडेंस, ठीक है। जो ऊपर उठा भाग होता है उसको अपलिफ्ट कहते हैं, जो नीचे होता है उसको सब्सिडेंस कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग का ही क्या इसमें ये चेंज करता है, ठीक है। इसको ये डिस्टर्बिंग करता है। जो रॉक्स की लेयर्स होती हैं, इन द प्रोसेस बोथ द फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन आर इन्वॉल्व्ड। The compression lead the sediment into folds. The upward rises are called as anticlines, upfold कहा जाता है, और syncline को जो नीचे वाला पार्ट होता है, ओके। ड्यू टू द horizontal of tension, the earth crust displaced along the fault line, the land between the 2 parallel fault either rises or subsides। ये 2 पैरेलल होते हैं, ठीक है। जो अपलिफ्ट वाला पोर्शन होता है, हॉर्स्ट, वो देखो हॉर्स्ट मैंने बताया ना, जो ऊपर की तरफ होता है वो ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जांपल है, ठीक है। और ये रिफ्ट वैली, ये भी किसका एग्जांपल है, ब्लॉक माउंटेन का। हाँ जी बेटा, आगे देखो ये फोल्ड माउंटेन है, देखो आपको इसकी पिक भी शो हो रही है। ऊपर की तरफ ये कैसे कैसे जा रहे हैं ना, ऐसे हम देखते हैं। और ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, जहाँ पे रिफ्ट वैली है। एक और भी मैंने आपको बताया है, इसका एग्जांपल है, ठीक है। आगे देखो, द ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी एंड द बॉस्केस इन फ्रांस, ठीक है। जो ब्लैक फॉरेस्ट mountain, the Rift Valley is East Africa, and Vidya Mountain in India are the typical example of these. Rhine River of Europe and Narmada and Tapti rivers of India flow through Rift Valleys, ठीक है।
ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स है। ये सबसे बहुत बड़ा जो भाग टूट जाता है ना, उससे बनता है ये ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। अब जो इसका ऊपर का जो पार्ट है, जब वो वाला पार्ट रह जाता है तो उसको हॉर्स्ट कहते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ग्रैबन कहते हैं। राइन वैली और वॉसगेस इसके एग्जाम्पल है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी में है, और वॉसगेस है ये फ्रांस में है, ठीक है। और जो रिफ्ट वैली है, ठीक है, रिफ्ट वैली होती है, और एक राइन वैली भी है, ये राइन रिवर ऑफ यूरोप। राइन रिवर कहाँ पे है? यूरोप में, तो इंडिया में, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। जो ऊपर इसका भाग देखो, जो इसका ऊपर जो पार्ट रह जाता है उसको हॉर्स्ट कहते हैं, और जो नीचे होता है उसको गार्बेन कहते हैं। लार्ज स्केल हॉरिजेंटल मूवमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। जो पर्वत हैं ये क्या है? माउंटेन हैव स्पेशल इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दे प्ले अ स्पेशल रोल इन डिटर्मिनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री। जो ये माउंटेन होते हैं ना, ये अपने मतलब जो कंट्री का क्लाइमेट होता है, जलवायु है, उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयस, हाँ जी बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। अब जो हमें हिमालय को मैं आपको बारे में बता चुकी हूँ, ये किसका एग्जाम्पल है? सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। हिमालय और एल्प्स, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया को अगेंस्ट एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स, जो बहुत ही ठंडी हवाएं आती हैं। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया डज नॉट फॉल मच बिलो द इन विंटर्स वेयर एज इन चाइना रीजन फॉलिंग इन द सेम लैटिट्यूड। Falling in the same latitudes, the temperature falls much lower. Rivers originating from the mountain supply water for irrigation, ठीक है। जो ये माउंटेन है बच्चे, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाइयों पर है। पर्वत का शिखर छोटा, और इसका जो आधार होता है, निचला पार्ट होता है, वो क्या होता है? ब्रॉड होता है, वो चौड़ा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ही क्या होता है? क्लाइमेट कोल्ड होता जाएगा, ठीक है। ऑल द मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, द हिमालयस, ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल था हिमालय। द रॉकीज कहाँ पे है? रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। द एल्प्स कहाँ है? यूरोप में। आर द फोल्ड माउंटेन विच देयर ओरिजिन ऑफ दिस मूवमेंट। आगे आ जाओ, सडन मूवमेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सडन, जो अचानक से होते हैं। वी स्टडी स्लो मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्रीवियसली विच हैव चेंज द फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये जो अपने अर्थ के फेस को चेंज करते हैं। इट मीन्स ड्यू टू दिस मूवमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस। द सडन मूवमेंट आर अब्रप्ट द एंड क्विक, ये अचानक से होते हैं और बहुत तेजी से होते हैं। समटाइम्स विद इन सेकेंड्स दे रेज लोकल एरिया अपवर्ड्स एंड कॉज दैम सिंकिंग। मतलब ये देखो, कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है जो सडन मूवमेंट होता है। और ये मतलब ऐसा, मतलब कुछ भी एक मिनट में, जैसे लगा लो कि अर्थक्वेक आ गया है ना, एक मिनट में ही कितना नुकसान हो जाता है पता ही नहीं लगता। दीज आर मोस्टली नोटिस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। जो ज्वालामुखी एक्टिव है तो वो एकदम से ही ऐसे हो जाते हैं ना, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसको सडन मूवमेंट कहते हैं। आगे वॉल्केनोज, वॉल्केनिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी क्या करते हैं, ये इनकी क्रियाएं कैसे होती हैं। कि ये नहीं है कि ज्वालामुखी केवल नुकसान ही करते हैं, बल्कि इनकी कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है। जैसे कि हमें खनिज, गैसेस, ये भी चीज़ें हमें इनसे प्राप्त होती हैं। ज्वालामुखी जो चट्टानें हैं, ठीक है, ये कैसे होती हैं? उपजाऊ मिट्टी हमें इनसे प्राप्त होती है। मतलब जो ज्वालामुखी के उसमें से कुछ रिवर्स भी हम पाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में ज्वालामुखी की कुछ झीलें भी पाई गई हैं, उसके उदाहरण हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके बेटा।